नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 35 को और आज के इस टेस्ट में हमने जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को शामिल किया है और हम आज सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए है परिवहन, बी घरेलू ईंधन, सी है एल्यूमिनियम संयंत्र और डी है आर्द्र भूमि। तो इसका सही जवाब होगा परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो परिवहन है और कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो दमघोटू गैस किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है और यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक गैस है, क्योंकि दोस्तों यह गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको कम कर देता है और इसके उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन है और कार्बन मोनोऑक्साइड के कुल उत्पादन का 76% परिवहन द्वारा इसका उत्पादन होता है। मोटर के धुएं से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कश्मीर, महाराष्ट्र या कर्नाटक? सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे पर अगर बात किया जाए तो उड़ीसा है। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? ए भील, बी गोंड, सी संथाल या डी नैकदा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भील। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है और भील के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है दोस्तों गोंड। दूसरे नंबर पर गोंड है, पहले पर भील है और तीसरे पर है संथाल। ये तीनों याद रखिएगा और पहले नंबर पर कौन सा है तो भील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध, तीसरा राणा प्रताप सागर बांध, चौथा है इंदिरा सागर बांध। तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध यह चंबल नदी पर निर्मित नहीं है। बाकी के जो तीनों बांध है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी पर निर्मित है। अगला है, कर्नाटक स्थित हट्टी की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हट्टी की खान यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सही जवाब होगा सोना के उत्पादन के लिए। हट्टी की खान यह सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ ही साथ कर्नाटक में स्थित कोलार की खान भी सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कोलार और हट्टी ये सोने के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक से देश का 90% सोने का उत्पादन होता है। तो जो सोने का उत्पादन होता है उसका 90% कहां से होता है? तो कर्नाटक से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यह सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ रूस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों मिजोरम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 53वां संविधान संशोधन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 53वें संविधान संशोधन, जो कि 1986 में हुआ था। दोस्तों यह कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसके द्वारा मिजोरम को
पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर भारत का 23वां राज्य बनाया गया था? तो भारत का कौन सा राज्य मिजोरम को बनाया गया था? 23वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 219। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी है केवल उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, और डी है अधीनस्थ न्यायालय में। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।